ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से विकल्प बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लोगों के पास, फिर भी एमआई रोड पर क्यों आते हैं? ऑनलाइन में क्या है साहब कि ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपको दो चीजें मैं बताऊं जिसका बड़ा बाजार है। फैब्रिक्स के अंदर ऑनलाइन ज्यादा चल नहीं सकता जी। कैसे नहीं चल सकता कि आप कंपनी की टी शर्ट्स वगैरह वो सब तो मंगा सकते हो, लेकिन जनरली खुद अपना डिजाइन किया हुआ तो हमें कहीं ना कहीं राहत। जैसे मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, अब कपड़े में हमें दोनों तरफ से मिला है 12 से 18% और वो 12 से 5% हो गया 1000 से कम का। तो वो कम पे तो ये है कि जो थोड़ा जनरली लेने वाले हैं उनको राहत मिली है, ग्राहकों को ज्यादा मिली है, इस चीज ग्राहक को ज्यादा फायदा मिला है। बस इसमें थोड़ा सा तकलीफ हमको एक जगह हुई कि जो स्टॉक्स है उसको हमको थोड़ा मेंटेन करने में कि किस तरह से स्टॉक को एडजस्टमेंट होगा, जो पड़ा हुआ है उसमें क्या होगा, तो इसका थोड़ा सा है। तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयारियां कर रखी है, जीएसटी की मीटिंग भी कर रहे हैं, हम भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रॉफिट वाली दिवाली में। और आज हमारे साथ मौजूद है जयपुर की जान कहे जाने वाले एमआई रोड के व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी सुरेश सैनी जी, और इनसे हम बात करेंगे कि एमआई रोड इस बार क्या खास लेकर आया है आपके लिए इस दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुरेश जी, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां इस बार? देखिए, जयपुर शहर के अंदर एक जयपुर की हृदय स्थली है, उसका नाम आपने कहा एमआई रोड जी। वाकई में एमआई रोड सबसे पहले शुरुआत करता है जयपुर शहर के बाजारों में जी। और इसकी शुरुआत हो रही है 16 अक्टूबर गुरुवार को जी 6 बजे 5:32 से। जहां तक सवाल है सजावट का, सजावट की एक थीम अलग से तैयार करता है एमआई रोड, क्योंकि एमआई रोड का जो क्षेत्र है वो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है। अगर उसकी बात करें तो अजमेरी गेट से स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल तक उसकी पूरी सजावट एक रूपता में निकलती है। इस बार की अलग अलग थीम्स में हमने इसको सजाया है। सबसे पहले तो हमने स्वदेशी, जो हमें ये सोचना है कि चाइनीज लाइट्स का कम से कम उपयोग करना। स्वदेशी मतलब यहाँ की बनी हुई जी, आत्मनिर्भर भारत के जी चलते। आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले लट्टू और बल्ब के अंदर कुछ सजावट होती थी, या उसके जिसे कहते हैं कि हम लड़ियों के तौर पे जो यहाँ की बनी हुई होती थी जी। उसी पर हमने इसको सजावट की शुरुआत की है। मैं पहली बार बताना चाहूंगा कि 25 साल से एमआई रोड सज रहा है जी, 2000 से, और 2025 आ गया है। इस बार हमने एक चीज ली है, जब हमारे 25 साल पूरे हो रहे हैं तो इसको हमने किस रूप में सजाएं, क्योंकि एमआई रोड एक ऐसा बाजार है जहाँ डिवाइडर नहीं है, खुला हुआ बाजार है जी। दोनों तरफ से ओपन ट्रैफिक चलता है। हमें परेशानी क्या आती है कि अगर डिवाइडर होता है तो हम दोनों तरफ से उसको सजावट कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमने अलग थीम के साथ हमने बैलून लगाए हैं इस बार, और बैलून भी इस तरह की कि उसमें कोई चाइनीज नहीं, कोई प्लास्टिक नहीं, केवल यहाँ के बने हुए कपड़े के। अच्छा, कपड़े के बैलून? हाँ, कपड़े के। और वो लगे इस बार में कि आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले मौसम इतना खराब था कि बरसात भी हुई, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो वो फिनिश में दिखेंगे आपको। तो वो करीब हमने 1100 जो लिए हैं बैलून, उन बैलूनों को हमने अलग अलग कलर में अजमेरी गेट से गवर्नमेंट तक सजाया है, और इतना शानदार उसमें लाइटिंग लगाई है, इतने बल्ब लगाए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक रूपता की होती है। जो हमने बल्ब लिए हैं 11,000 एक तरफ लिए हैं, 11,000 एक तरफ लिए हैं। तो ये जो सजावट है, ये एक ऐसी सजावट है जिससे को एक रूपता में लोग समझ आती है कि ऐसी सजावट टूरिस्ट भी देखता है, बाहर का भी आता है और लोकल लोग भी देखते हैं। काफी यूनिक है अब की बार। इससे कस्टमर का जो एंगेजमेंट होता है बढ़ता है, इस सजावट वगैरह और सारे। डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सजावट पहले क्या होती थी कि अलग अलग शोरूम अपने अपने थीम पे करते थे। जब बाजार सजने लगा, एमआई रोड एक रूप में आने लगा, तो उन व्यापारियों, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि एमआई रोड एक ऐसा बाजार है जहां सबसे बड़े ज्वेलरीज के बड़े शोरूम्स हैं जी। आप देखेंगे टेक्सटाइल्स के बहुत बड़े शोरूम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के बहुत बड़े शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ है। मतलब आप ये कह सकते हैं मेरे शब्दों में कि एमआई रोड पे क्या कुछ नहीं, सब कुछ आ गया है ना। आप देखिए रेलवे स्टेशन के पास में बस स्टैंड, और बस स्टैंड के पास में अगर आप फिल्म वालों की बात करेंगे, पिक्चर हॉल की, तो राज मंदिर हमारे पास में। तो आप देखिएगा। अच्छा, एक और चीज कहना चाहूंगा आपको एमआई रोड के बारे में कि 4 दीवारी क्षेत्र में, अगर 4 दीवारी बाजार में अगर कोई आदमी जाता है तो हमारे इस बॉर्डर को क्रॉस करके जाता है। आप सांगानेरी गेट तक देख लीजिएगा, जोरी बाजार जाना है वहां से जाना है, आपको न्यू गेट चौरस्ते में एंट्री करनी है, वहां से करनी है। आपको किशनपोल जाना है तो किशनपोल के अंदर अजमेरी गेट के यहाँ से आपको एंट्री करनी है। आपको चांदपोल और वहां जाना है तो गवर्नमेंट हॉस्टल से करनी है, और खासा कोटी से भी निकलना है तो ये निकलना। तो मैं ये कहूँ कि अगर 4 दीवारी में अंदर क्षेत्र में कोई जाएगा तो इस रोड से जाता है। और इसका अहमता मैं आपको बताऊं कि मिर्जा इस्माइल ने जिस तरह से बाजार को डेवलप किया है, हेरिटेज रूप में है पूरा बाजार। लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं,
जी हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत बड़ी दुकानें हैं जी। यहाँ, बड़े बड़े शोरूम से। तो कुल मिलाकर जो ये सजावट की जो बात कर रहे हैं, ये सजावट एक रूपता में लाए हमें 25 साल हो गए। और एक 5 बत्ती जो है, 5 बत्ती जो चौराहा आपने देखा है, मैं आपको एक चीज और कहूं कि हम अलग अलग थीम पे पहले सजाते थे, लेकिन हमने देखा कि इसको 5 बत्ती का किस तरह का आकर्षण बने, तो इस बार हमने पिंक कलर, जो पिंक कलर जयपुर हमारी का। पिंक सिटी है, जी, पिंक तो सिटी। इस बार की जो डेकोरेशन आप 16 तारीख को जो स्विच ऑन होगा, तो ये 5 बत्ती आपको पिंक कलर में आपने देखा इस चीज का। अम्ब्रेला, छत्ता, एक ऐसी चीज लगाई है, ये अब आज से तैयारियां हो गई है, 1-2 दिन में पूरी हो ये भी जाएगी। हमारे हाथ से बनाए हुए। ये हाथ से बनाया हुआ है, यहाँ का बनाया हुआ है, और इसमें हमने लाइटिंग दी है। जी मतलब अंदर आप देखेंगे, इसके साथ ही हमने वहां पर एक दीपक ऐसी है जो पर्व है कि दिवाली पर एक शुभ संदेश देता है। जी हमने अपने पोल लगाए हैं, जी। उस पोलों पर शुभ दीपावली। पिछले जमाने में क्या होता था कि घरों के अंदर या प्रवेश द्वार पे एक चीज लगा लेते थे जो कई दिनों तक याद रहती थी कि हमें फेस्टिवल कौन सा है, अच्छा है। जी। तो ये शुभ संकेत जो है वो हम पूरा दिखाना चाह रहे हैं। इस बार बिक्री ज्यादा दिख रही है। देखिए, बिक्री का जहां तक सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा जी कि ये बाजार ज्वेलरी का बड़ा बाजार है, और इस बाजार में इन दिनों जो सोने और चांदी में जो भावों का अगर फेर लगा है, तो ग्राहक तो ना के बराबर है। ये जानते हैं कि दुकानदारों का स्टॉक ही बढ़ रहा है, जी तो ये एक कारण भी रहा। प्लस क्या होता है इसमें कि जब दिवाली आती है उसके 15 दिन बाद देवउठनी एकादशी आती है, वो होता है शादियों का पर्व स्टार्ट होना। तो आप देखते हैं इन दिनों में कि आदमी जो पैसा खर्च करता है, जो लेता है, तो चाहे उसको साड़ी लेनी हो, वेस्ट लेने हैं, सूट लेने हैं, कुर्ते पजामे, जैकेट्स वगैरह लेनी है, तो वो सब इसी ही सीजन में। और फिर ये क्या है, समर के बाद विंटर का सीजन आता है, जी। तो विंटर के अंदर आपको जरूरत पड़ती है हर चीज की। चाहे जेंट्स हो, जेंट्स वैसे तो पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन सूट्स भी पहनेंगे, शेरवानी भी पहनेंगे, जोधपुरी भी पहनेंगे। तो ये टोटल जो चीज है उसका एक अलग मिजाज और खरीदारी है, वो जोरों पे रहती है। लेकिन अभी जैसे ज्वेलरी का जो मार्केट है, ज्वेलरी का जो रेट है, ये गोल्ड का रेट काफी ज्यादा बढ़ा है, 1,26,000 ऊपर पहुंच गया है, तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा ग्राहकों में। बड़ा ज्यादा बड़ा है, और इसके लिए हमने भी तैयारी पूरी कर ली है कि पहले 24 कैरेट, फिर 22 कैरेट, फिर 16 और अब 12। जी हमने भी उसका रेट्स के कि किस हिसाब से कस्टमर ले सकता है और कितने हैवी वेट में। तो लाइट वेट, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ज्वेलरी के अंदर लाइट वेट्स में भी बड़े अच्छे आइटम्स जो शादी में सब कुछ दे सकते हैं, वो भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तैयारियां स्टॉक के मार्फत, रेडीमेड वालों ने रेडीमेड का स्टॉक किया है, ज्वेलरी वालों ने ज्वेलरी का किया है। तो हर तरह की जो चीज इस एमआई रोड पर इतने बड़े अच्छे बाजार में। और एक और बताऊं आपको कि यहाँ की खरीदारी करने वाले लोग भी बहुत अपर, मतलब जो अपने आप को एक महसूस करते हैं कि एमआई रोड से खरीदना और एमआई रोड पे आना अपने आप में शान समझते हैं। और एक्चुअली त्योहार के सीजन में खुल के खर्चा करते हैं लोग। बहुत अच्छी है, बजट होता है जी इसका। एक दूसरा कारण और है, इस बार की बरसात बहुत अच्छी हुई है, ग्रामीण में पैसा भी आया है, फसल भी अच्छी हुई है, तो वो भी एक कारण है कि लोग जो परचेजिंग करने आते हैं वो यहाँ अपने लोकल भी नहीं, थोड़े बाहर से भी आते हैं, आसपास के राजस्थान के हर क्षेत्र के जयपुर में आना पसंद करते हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार की जो दीपावली है, और फिर हम इस बार दो तरह से खुश भी हैं, कुछ कि जीएसटी 2 आया, तो जीएसटी 2 आया तो कुछ कुछ राहत भी लेके आया। किस तरह की राहत है, मतलब ग्राहकों को ज्यादा राहत है या फिर दुकानदारों को? दोनों। किस तरह? देखिए, इसलिए कहना चाहूंगा कि जो पहले जो हमारा टैक्स था जी जीएसटी, वो 4 में था, है ना, अब 2 में हो गया, 5 और 12। तो पहले जो 18 था वो कम हो गया, 22 था वो कम हो गया। जी। तो हमें कहीं ना कहीं राहत, जैसे मैं कपड़े का कारोबार करता हूं, अब कपड़े में हमें दोनों तरफ से मिला है। 12 से 5% चला, मतलब मोदी जी ने 12 से 4 भी कर दिया, तो 12 से 18 भी कर दिया। जी जो रेडीमेड्स के हैं, जो 2,500 के ऊपर है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, लहंगे वगैरह जो भी है, जी। अब इनका टैक्स बढ़ गया, 2,500 से जो ऊपर के हैं उन पे टैक्स 18% हो गया, 18%, 12 से 18%, और वो 12 से 5% हो गया 2,500 से कम का। तो वो कम पे तो ये है कि जो थोड़ा जनरली लेने वाले हैं उनको राहत मिली है, ग्राहकों को ज्यादा मिली है इस चीज, ग्राहक को ज्यादा फायदा मिला है। बस इसमें थोड़ा सा तकलीफ हमको एक जगह हुई कि जो स्टॉक्स है उसको हमको थोड़ा मेंटेन करने में, कि किस तरह से स्टॉक को एडजस्टमेंट होगा, जो पड़ा हुआ है उसमें क्या होगा, तो इसका थोड़ा सा है। तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयारियां कर रखी है जी, कुछ जीएसटी की मीटिंग भी कर रहे हैं, हम भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। एक ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से विकल्प बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लोगों के पास, फिर भी एमआई रोड पर क्यों आते हैं लोग? ये खासियत है एमआई रोड की, और वो खासियत इसलिए कि विश्वसनीयता है एमआई रोड पे, जी विश्वास जमा हुआ है कस्टमर्स का। सबसे बेस्ट क्वालिटीज हो, अच्छी वेराइटीज हो, जो इस फैशन नुमा चीज पर मिलती हो,
आपको मैं एग्जांपल दूं कि ज्वेलरी के अंदर क्या चीज मिलेंगे। ऐसे ऐसे हमारे शॉप्स हैं यहाँ कि जहां एक ही आइटम के सैकड़ों डिजाइन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी ऐसी फर्में हैं 3-4-5, JKJ, विनायका, एम्बिशंस, आपका नंद किशोर, मेघराज, जो पूरे राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में नाम है उनका। वहां जो क्लाइंट आता है पूरा सेटिस्फाइड होता है। उसके अलावा कंपनीज के शोरूम देख लीजिएगा, रेमेंड्स का सबसे बड़ा एक बाजार इस MI रोड पे जबरदस्त है। ऑटोमोबाइल्स पे देख लीजिए, आपको नेशनल मोटर्स वगैरह जो है, आप इतना बड़े इतने लंबे समय से हैं। और खासतौर पे 2-3-4 स्पेशलिटी भी है, मैं वो भी बताना चाहूंगा आपको। जी बताइए। कि MI रोड पे अगर पान खाना है तो प्रेम जी का पान खाना है, जो आज तक सदियों से चल रहा है जी। और लोग बड़ा पसंद करते हैं उसको। उसके अलावा लस्सी पीनी है, लस्सी पीने में चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे बड़े स्टार या कोई खिलाड़ी हो, जी, वो सब यहीं से पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, जो है ये भी वो विश्वास बना हुआ है, कस्टमर रिलेशन बना हुआ है। यस, वो सबसे एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है, वो ऑनलाइन में नहीं बन सकता। ऑनलाइन में क्या है साहब कि ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है, जी। लेकिन आपको 2 चीजें मैं बताऊं जिसका बड़ा बाजार है। फैब्रिक्स के अंदर ऑनलाइन ज्यादा चल नहीं सकता। जी। कैसे नहीं चल सकता कि आप कंपनी की टी-शर्ट्स वगैरह वो सब तो मंगा सकते हो, लेकिन जनरली खुद अपना डिजाइन किया हुआ, मुझे डिजाइन का सूट पहनना है, कुर्ता पजामा डिजाइन पहनना है, या जैकेट्स मुझे कुछ डिजाइन की पहननी है, तो ये वैरायटी जब तक वो आके टेलर के पास देख के समझ के पूरी वैरायटी को कलेक्शन नहीं कर लेगा, जब तक वो चीज अच्छा नहीं लगेगा उसको। गवर्नमेंट भी काफी सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, तो क्या इसका नए कारोबारियों को कुछ फायदा मिलता है देखिए, स्टार्टअप इंडिया का? इसका भी फायदा डेफिनेटली जो हमारे नए हैं उनको डेफिनेटली फायदा इसका मिलता ही है। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज है इसमें, जी। हम लोग भी उसके साथ देते हैं उनके साथ में, तो कुछ मिला के इनका बेनिफिट तो मिलता ही है। ग्राउंड लेवल पे वो भी बिल्कुल मिलता है, वो भी मिलता है सर, इसका भी बिल्कुल मिलता है। और अभी जो है टैरिफ्स वगैरह हुआ, इससे टेक्सटाइल को काफी फर्क पड़ा है ऑल ओवर इंडिया में। MI रोड जो है व्यापार मंडल है, इसके अंदर कुछ नई योजनाएं बनाई गई ताकि इससे कुछ छुटकारा पा सके। देखिए, इस लेवल पर हमारी मीटिंग्स हुई जी। हम भी चाहते हैं कि इसमें रिएक्ट हमें कहीं ना कहीं मिले। कई बार क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती है जो बिना उसके नहीं मिलती, तो इसके लिए हमने रणनीति भी चल रही है। इसके लिए कुछ किस हमको, तरह की रणनीति बना रहे हैं आपने? जैसे इसके लिए हमें कुछ सरकार से कुछ करना भी पड़ेगा, या तो वो भी रूपरेखा हमारी तैयार है आने वाले सरकार टाइम से हेल्प मिल सकती है? मिल सकती है, क्योंकि देना चाहिए, जी। सरकार को भी देना चाहिए। देखिए, सरकार अगर हमें बेनिफिट और फायदा देगी तो डेफिनेटली कस्टमर्स और जितने तो उनको मिलना ही है, वो तो आएगा ही आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार, एक हमारा व्यापारी और सरकार का एक सेतु का काम है, वो तो पूरा होना ही चाहिए। कस्टमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जयपुर के और ऑल ओवर राजस्थान के, जो MI रोड पे इस बार शॉपिंग करने आने वाले हैं दिवाली की? देखिए, ये अच्छा आपने पूछा कि आजकल एक ये सिस्टम भी बन गया कि परमानेंट कस्टमर, देखिए एक हम वेलकम के लिए तो सब कुछ करते ही हैं, जी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दुकान से आए। और इसी कड़ी में मैं एक चीज और आपको जोड़ता हूं कि जिस बाजार में हम सजावट कर रहे हैं, ये चीज दे रहे हैं, तो हमने अभी कल ही परसों ही निर्णय लिया है कि हर शॉपकीपर को कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम जाना चाहिए। शॉपकीपर कस्टमर्स को देना? वो अपने हिसाब से दें, जी। चाहे कुछ भी दें, कुछ हैम्पर हो गया, कूपन हो गया, कूपन्स हो गया, डिस्काउंट हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज्वेलरी वाला है जो मेकिंग चार्ज ही कम करना चाहिए, हम टेक्सटाइल्स वाले यहाँ डिस्काउंट ही देना चाहिए। अरे डिस्काउंट नहीं तो कोई गिफ्ट ही देनी चाहिए। तो ये चीजें हमारी डेफिनेटली, क्योंकि इस बाजार में काफी अच्छे लोग आते हैं और हमारा भी दायित्व होता है। और हमने एक चीज और रखी है, इस बाजार के अंदर अभी कुछ कुछ पार्किंग चली है, जी। हमने डेफिनेटली सबको कह दिया है कि कस्टमर के लिए पार्किंग फ्री है। अगर कस्टमर अपना पैसा उसको ना दे, जी, पार्किंग उनके लिए वहाँ आसान है, वो हमसे ले, हम उसको पैसा देंगे, हमारा तो उसके लिए कारोबार कुछ अलग व्यवस्था बनाई है आपने? क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, भीड़ बहुत ज्यादा। देखिए, इसकी सिस्टम भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, नगर निगम का सिस्टम भी नहीं है। सिर्फ 20 रुपए की 50-100 ऐसे वसूल होते हैं, लेकिन हमने इस पे अंकुश लगाया है। हमने ये लगाया कि जो पैसा है वो आप शॉपकीपर से ले लीजिए, जी। कस्टमर पे वो क्यों डालने का, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे की पार्किंग होती है, कई बार ज्यादा भी टाइम लग जाता है। जी, बहुत टाइम लग जाता है कि अगर टेक्सटाइल वगैरह के लिए जा रहे हैं, महिलाएं जा रही नहीं, बहुत है साहब, आजकल तो हमारे ज्वेलरी में देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज और बताऊं कि MI रोड जो सक्सेसफुल है उसका एक बड़ा कारण है वेडिंग। जितनी भी शादियों में दूल्हा दुल्हन है जी, वो खरीदना MI रोड से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत जी, क्योंकि आजकल क्या हो गया, MI रोड एक ऐसा बाजार है कि 4 दीवारी में जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, और इसीलिए हमारे बाहर के बाजार डेवलप हुए। जी। तो ये हमको भी सोचना पड़ता है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और ये जो आपने मेरा पद और MI रोड का बताया ना, ये मैं 25 साल में
अब कहते हो अध्यक्ष या महामंत्री बन रहा हूं जी और मैं जा नहीं रहा हूं, कोशिश खूब करता हूं जाने की, लेकिन जाने नहीं देते। वो कहते हैं जिम्मेदारी निभाते हो। हम अभी भी आपको बता दें कि ये सामूहिक सजावट जो हम कर रहे हैं, जी हम सब डिपार्टमेंटों से हमको कांटेक्ट करना पड़ता है, चाहे ट्रैफिक लो, चाहे पुलिस लो, चाहे नगर निगम लो, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। 2 परमिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सी? एक तो लाइटिंग के लिए, जो हमारी लाइटिंग है सबसे ज्यादा कनेक्शंस एमआई रोड पे होते हैं। 10 टाइमपरेली कनेक्शंस ट्रांसफार्मर 10 नए लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए अभी भी हमने 5-6 लाख रुपए का जो चेक है वो उनको देना पड़ता है। और उसके बाद में हम डोमेस्टिक, मतलब जो अपनी घरेलू, नो कमर्शियल, वो हमको सरकार देती है। तो सरकार का भी हमको धन्यवाद देते हैं जी। कि हमें वो देती है। नगर निगम है, आप कहीं बोर्ड नहीं लगा सकते। आपने जानते हो ग्लो साइन बोर्ड्स वगैरह के तो बहुत पैसा वसूल कर रहे हैं सब निगम, नोटिस भी देते हैं, सब कुछ लेते हैं। लेकिन हमने 8-10 दिन के लिए फ्री कराते हैं, क्योंकि ये फ्री इसलिए कराते हैं कि जो हम एडवर्टाइजिंग का जो गेट बनाते हैं या और भी बैनर लगाते हैं, उसमें नगर निगम हमें छूट देता है। 10 दिन तक ये कहता है कि आप अपने लेवल पर ये सब काम करा लीजिएगा, तो तभी हमारी ये सजावट और ये जयपुर जो सजना करना ये भी संभव होता है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। जी तो 10 दिन का ये रहने वाला है। बिल्कुल 10 दिन का 16 से रहने वाला है। 24। और इसकी शुरुआत भी देखो 16 तारीख से इसलिए हो कि धनतेरस से पहले शुरुआत होनी जी। चाहिए। अच्छा, एक एमआई रोड ही ऐसा है कि आप पूरी जयपुर की सजावट देखते हैं, ये सजावट दिवाली, गोवर्धन तक ही रहती है। लेकिन एमआई रोड एक ऐसा है कि जो पर्व भाई दूज आता है, उस दिन भी आपको एमआई रोड सजा हुआ दिखता है। एक और इस सजावट की बात पे मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको कि सजावट का समय सीमा सरकार ने 11:30-12, हमने अभी कमिश्नर साहब से बात की है कि हमें समय ज्यादा चाहिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो जिस दिन धनतेरस है उस दिन तो अर्धरात्रि तक ये बाजार सजा हुआ नजर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा बिजनेस, लोगों को भी सुविधा मिले जी और हम लोगों को भी कारोबार मिले। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, सुरेश जी वही है जिन्होंने एमआई रोड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है पिछले 20 से 25 सालों में। और इस बार आपके लिए बेहद खास इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं, बेहद खास ऑफर्स आ रहे हैं। तो आप भी आइए एमआई रोड पर शॉपिंग करने। हम जल्दी लौटेंगे ऐसी एक गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।